नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आपातकाल के दौरान विपक्ष को जेल में डालकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जो बदलाव किए थे, उसको लेकर चल रहे विवाद में अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं है। धनखड़ ने कहा कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावनाओं में बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा, B.R. अम्बेडकर ने संविधान पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया होगा। When we have Amritkal, when we have 75th commemoration of adoption of Indian Constitution, we have 75th year of our Republic also. That is started on 26th January 1950. These are propitious times for all of us to engage in discourse, dialogue, debate upon the essence and spirit of the Indian Constitution, a document that defines our democracy. I need to reflect, friends, on some issues that need to agitate public minds, catalyze national discourse so that we get much needed corrective path. It is much needed, I emphasize. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's Constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. हम आपको बता दें कि धनखड़ की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आरएसएस ने गुरुवार को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया था। आरएसएस ने कहा कि इन शब्दों को आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के इस आह्वान की आलोचना की है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद और संविधान की आत्मा पर जानबूझकर किया गया हमला करार दिया है। इस बीच आरएसएस से संबद्ध एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान इसे तहस नहस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौर की नीतियों की विकृतियों से मुक्त होकर इसकी मूल भावना को बहाल करने के बारे में है। वहीं संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने के आरएसएस के आह्वान का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोई भी सही सोच वाला नागरिक इसका समर्थन करेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो।
ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कोई दो राय। दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेक्युलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए। Dr. RSS leaders have demanded that both these words should be removed from the preamble of the Constitution. Does the BJP endorse this statement? No, I think any right-thinking citizen will endorse it because everybody knows that this is not the part of the original Constitution which was written by Dr. Ambedkar and the other rest of the committee. So BJP also wants removal. I am saying even you want. Who doesn't want? Every right-thinking citizen. This is not the question of BJP versus not BJP. It's the question of preserving the democratic values, preserving the constitutional values. Method of introduction. And those who are flaunting the constitution book are actually the biggest violators of the constitution. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।